मेरे प्यारे विद्यार्थियों और उन सभी लोगों को जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरी तरफ से नमस्कार। आज टाइम स्पीड डिस्टेंस की 44th क्लास है और टाइम स्पीड डिस्टेंस की इस 44th क्लास में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे, लेकिन हाँ जो भी करेंगे उसमें से जो पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा होगा, थोड़ा सा खतरनाक दिख रहा होगा और कुछ लोगों को हो सकता है कि नहीं भी दिख रहा हो, लेकिन उनके लिए खतरनाक कब बनेगा जब लास्ट सेंटेंस वो पढ़ेंगे, तब उन्हें समझ में आएगा कि कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन में कुछ न कुछ थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाने की कोशिश की गई है। लास्ट में जो लाइन लिखी गई है, जो क्वेश्चन पूछा गया आपसे, उसके अकॉर्डिंग। तो चलिए इस क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन क्या होंगे, कैसे होंगे, वो आप क्वेश्चन वाइज ही चल करके देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जिसमें से आपका पहला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है वो मैं पढ़ रहा हूं। एक राउंड में पढ़ता हूं हमेशा, क्योंकि ताकि आपको भी टाइम मिल सके पढ़ने का और आपको क्वेश्चन को करने का। तो क्वेश्चन क्या है? A man goes to the fair in fun city with his son and faithful dog. Unfortunately, man misses his son, which he realizes 20 minutes later. The son comes back towards his home at the speed of 20 meters per minute, and man follows him at 40 meters per minute. The dog runs to the son and comes back to the man to show him the direction of his son. It keeps moving to and fro at 60 meters per minute between son and father till the man meets the son. What is the distance traveled by the dog in the direction of the son? तो अब जो आपका क्वेश्चन है उसको हिंदी में थोड़ा सा मैं बता देता हूं कि इसका मतलब क्या है। एक आदमी जो है वो अपने पुत्र के साथ, बेटे के साथ और एक वफादार कुत्ते के साथ फन सिटी मेले में घूमने गए हैं। वहां पर क्या होता है कि वो आदमी अपने पुत्र को खो देता है और उसको इसके बारे में पता चलता है 20 मिनट बाद कि उसका पुत्र खो चुका है। और जब 20 मिनट बाद पता चलता है तो उसे यह भी पता चल चुका है कि वो पुत्र खोया क्या है, वो घर की तरफ चल दिया है। ये इंफॉर्मेशन है। तो वो उसका बेटा जो है वो घर की तरफ चल दिया है और ये बात उस आदमी को 20 मिनट बाद पता चलती है। तो आदमी और उसका वफादार कुत्ता दोनों घर की तरफ फॉलो करना स्टार्ट करते हैं बच्चे को, कि रास्ते में रिसीव करेंगे, बैठाएंगे और चल देंगे साथ में। जिसमें से बताया गया कि आदमी की गति है 40 मीटर प्रति मिनट, जबकि उस वफादार कुत्ते की गति है वो 60 मीटर प्रति मिनट है। अब उसके बाद क्या हुआ कि वफादार कुत्ते की स्पीड ज्यादा यहां दिखाया गया। तो बताया गया है कि जब तक फादर एंड सन, यानी वो आदमी और उसका बेटा जो था, लड़का, वो दोनों जब तक मिले हैं तब तक वफादार कुत्ता पुत्र के डायरेक्शन में, सन के डायरेक्शन में, लड़के के डायरेक्शन में कुल कितना दूरी तय किया है। और कंडीशन आपको यह भी बताई गई है इस क्वेश्चन में कि वो शिकारी कुत्ता नहीं, वफादार कुत्ता की कंडीशन यह है कि वो पहले पुत्र के पास जाता है और फिर वहां से वापस फादर के पास आता है, फिर फादर से पुत्र के पास जाता है, फिर वापस फादर के पास आता है। वो फादर को डायरेक्शन दिखा रहा है कि पुत्र तुम्हारा इधर है, चलो चलो। तो वो पुत्र के पास जाता है, फिर फादर के पास आता है, फिर पुत्र के पास जाता है, फिर फादर के पास आता है। मतलब कुछ ऐसे है कि फादर और डॉग अगर यहां पर हैं और इनको पता चला 20 मिनट बाद कि इनका जो पुत्र है, बेटा है, वो खो गया, यानी वो घर की तरफ जा रहा है। कितने समय बाद? 20 मिनट बाद। तो 20 मिनट बाद पता चला तो कितना दूरी तय कर चुका होगा? 20 मिनट में वो पुत्र, तो 20 मिनट में वो पुत्र कितना दूरी तय किया होगा? क्योंकि हमें पता है जो लड़का है, जो सन है, उसकी स्पीड जो है ना वो 20 मीटर प्रति मिनट है। तो 20 की स्पीड से 20 मिनट, यानी वो कितना मीटर निकल चुका है आगे घर की तरफ? 400 मीटर। यानी वो 20 मिनट बाद इनको जब पता चला कि इनका पुत्र खो गया है, यानी कि घर की तरफ जा रहा है, तो तब तक वो 400 मीटर इनसे आगे निकल चुका है और ये जो वफादार कुत्ता था फादर के पास था। अब ये दोनों उसको फॉलो करना स्टार्ट करते हैं उसी डायरेक्शन में घर की तरफ,
क्योंकि शिकारी जो जो वफादार कुत्ता है उसकी स्पीड ज्यादा है फादर की स्पीड से, तो जल्दी से जाता है, मिलता है सन से, लेकिन वो वहां रुकता नहीं है, फिर तुरंत वापस आता है फादर के पास, फिर जाता है सन के पास, फिर आता है फादर के पास, और ये इस तरीके से तब तक करता है जब तक कि फादर और सन मिल नहीं जाते। तो ये कंडीशन, ये जाएगा फिर वापस आएगा, फिर जाएगा फिर वापस आएगा। तो जो जाने वाला पार्ट है वो हमें डिस्टेंस फाइंड करके ऐड करना है कि कुत्ता जो है वो सन की तरफ जब जा रहा था उस डायरेक्शन में, सन की तरफ के डायरेक्शन में कुल कितना दूरी तय किया। यानी जाने वाला इंक्लूड करना है, आने वाला इंक्लूड नहीं करना है, फिर जाने वाला इंक्लूड करना है, और फिर आने वाला इंक्लूड नहीं करना, फिर जाने वाला इंक्लूड करना है, आने वाला इंक्लूड नहीं करना है, जो डिस्टेंस पूछा गया उसमें। तो ये कंडीशन है। अच्छा, अगर हमें ये पता चल गया कि वो जो पुत्र था जब इसको रियलाइज हुआ 400 मीटर आगे है। अब ये सिंपल क्वेश्चन कब होता है? जब ये बोला जाता है कि जब तक पुत्र और फादर, मतलब पिता और पुत्र दोनों नहीं मिलते, जब तक फादर और सन नहीं मिलते हैं, तब तक वो डॉग कुल कितना डिस्टेंस कवर किया। तो तब तक का मतलब यह है कि जितने समय के बाद वो मिलेंगे तब तक वो 60 की स्पीड से चलेगा। यानी डॉग कुल कितना डिस्टेंस कवर किया, तो डॉग की स्पीड थी 60, और इनटू कितने समय बाद फादर और सन मिलेंगे, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है 400, और 400 इनके बीच का डिस्टेंस है, और ये स्पीड इसकी 40 थी, इसकी स्पीड 40 थी, इसकी स्पीड 20 थी। यानी इनके बीच में डिस्टेंस 400 है, जो कि किस स्पीड से कवर किया जाएगा हम लोग पढ़ चुके हैं पीछे की वीडियो में, रिलेटिव स्पीड की बात कि किस तरीके से रिलेटिव स्पीड रिलेट होता है। तो ये आपका सेम डायरेक्शन है, सन जा रहा है घर की तरफ, फादर उसको फॉलो कर रहा है उसी डायरेक्शन में, तो 40 और 20 का डिफरेंस आ गया, रिलेटिव स्पीड 20, यानी 20 मिनट बाद, 20 मिनट बाद फादर और सन एक साथ होंगे, तो 20 मिनट तक डॉग 60 की स्पीड से उनके बीच में डिस्टेंस ट्रेवल करता रहेगा। यानी आपका आंसर आ जाता 1200 मीटर। लेकिन ये क्वेश्चन आपको ये नहीं पूछा गया इस क्वेश्चन में कि उन फादर और सन के मिलने तक डॉग ने कुल कितना डिस्टेंस कवर किया, ये बात नहीं की गई है। ये पूछा गया है कि फादर और सन के मिलने तक डॉग सन के डायरेक्शन में, यानी घर की तरफ के डायरेक्शन में कुल कितना दूरी तय किया है। क्वेश्चन आपका ये है, और यही आपको क्वेश्चन को घुमा दे रहा है। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द डॉग इन द डायरेक्शन ऑफ द सन। तो अब आप देखिए इस क्वेश्चन का आंसर। तो ये आप ऐसा मत करना कि डॉग ने कुल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये आपसे पूछा ही नहीं गया। तो अब आइए क्वेश्चन में, थोड़ा सा हो सकता है कि आपको लगे कि बड़ा क्वेश्चन, लेकिन ध्यान से समझेंगे तो बड़े आसानी से आप समझ पाएंगे। तो देखिए करना क्या है। सबसे पहले तो फादर और डॉग जो थे एक साथ थे, सन था कितना मीटर आगे, 400 मीटर। तो डॉग सन के डायरेक्शन में कुल कितना दूरी तय किया, तो डॉग सन के डायरेक्शन में जाएगा, यानी कितना चलेगा 400 मीटर। किस स्पीड से? रिलेटिव स्पीड से, तब जाके सन के पास पहुंचेगा। और ये सन के डायरेक्शन में 400 मीटर जब चलेगा रिलेटिव स्पीड से, इसकी स्पीड 60 है, इसकी सन की स्पीड 20 है, तो 20 और 60 का डिफरेंस 40। यानी हम कह सकते हैं कि 400 मीटर जो डिस्टेंस था, अगर वो रिलेटिव स्पीड से डॉग का और सन की रिलेटिव स्पीड से कवर कराया जाए तो डॉग और सन साथ में होंगे। तो 400 डिवाइडेड बाई 40, यानी 10 मिनट बाद, आफ्टर 10 मिनट, 10 मिनट के बाद वो जो डॉग था और जो सन था दोनों साथ होंगे। लेकिन वो डॉग वहां रुका नहीं, फिर वो वापस आएगा। तो जब वो वापस आएगा तो आप ये थोड़े ना कहेंगे कि जब वो गया उससे मिला फिर वापस आ रहा था तो फादर यहीं पर बैठा हुआ है। फादर भी तो चल रहा था, और फादर भी जा रहा था किस डायरेक्शन में? उसी डायरेक्शन में। तो फादर भी अगर उसी डायरेक्शन में जा रहा था तो फादर ने भी तो कुछ डिस्टेंस कम किया होगा अपने पुत्र से, क्योंकि फादर की स्पीड सन की स्पीड से ज्यादा है। तो आप बताइए, ये ध्यान रखना, ये एरो दिखा रहा हूं कि वो सन के डायरेक्शन में, यानी ये वाला डिस्टेंस हमारा जुड़ेगा 10 मिनट तक। वो डॉग अगर चला 10 मिनट के बाद सन के पास पहुंचा है 60 की स्पीड से, तो ये आ गया 600 मीटर। ये तो आप गया 600 मीटर आया फर्स्ट टाइम गया तब। फिर अगली बार जब वापस आएगा, तो जब ये वापस आएगा तो वो डिस्टेंस नहीं जोड़ना है हमें, ये ध्यान रखना। जब वापस आएगा तो वो डिस्टेंस नहीं जोड़ना है, लेकिन जब वो वापस आएगा तो कुछ टाइम लेगा। उस टाइम में तब तक फादर जो होगा वो सन के और नजदीक पहुंच जाएगा।
तो हमें पहले तो पता था कि शुरू में 400 मीटर की दूरी थी। जब ये डॉग गया सन के पास, फिर सन के पास से फिर वापस आ रहा है, तो पहले सन के पास पहुंचा, तब उनके बीच में कितना दूरी थी। यानी जब ये सन के पास पहुंचा है तब तक फादर भी तो कुछ डिस्टेंस कवर किया होगा, फादर ने भी कुछ डिस्टेंस कवर किया होगा। तो अब ये जो डिस्टेंस है वो कितना बचा है वो पता चले, तभी तो हमें पता चलेगा कि अब वो रिलेटिव स्पीड से बीच का डिस्टेंस कवर करके फादर और जो वफादार कुत्ता है दोनों साथ होंगे। तो बताइए 10 मिनट में बॉय और मैन में रिलेटिव स्पीड देख सकते हैं, यहां से 40 और 20 का डिफरेंस 20 मीटर पर मिनट। यानी जो फादर है वो अपने लड़के से हर मिनट में 20 मीटर अधिक चलता है, यानी हर मिनट में 20 मीटर उनके बीच का डिस्टेंस कम होगा। तो आप बताइए 10 मिनट बाद जब कुत्ता जो था वो पुत्र के पास पहुंचा है, तो उस 10 मिनट में कितना मीटर डिस्टेंस कम हो गया होगा फादर एंड सन के बीच में, यानी बॉय एंड मैन के बीच में। तो हम कह सकते हैं 10 मिनट में रिलेटिव स्पीड 20 की स्पीड से कम होगा डिस्टेंस, यानी 20 की स्पीड से कम होगा। और कितने मिनट तक? 10 मिनट तक। तो कितना कम हो जाएगा? 200 मीटर। 200 मीटर कम हो जाएगा, यानी पहले 400 था, मैं इधर लिख रहा हूं, आप समझना इस पॉइंट को, कि टोटल 400 था, उसमें से 200 मीटर कम हो गया, तो बचा कितना? 200 मीटर। अब ध्यान रखना कि अब जब 200 मीटर बचा था, कब? जब डॉग और सन एक साथ थे और फादर अकेले था, तो उस टाइम पर उनके बीच में डिस्टेंस 200 मीटर बचा था। और वो जो 200 मीटर डिस्टेंस बचा था, तो कुत्ता सन के पास था और फादर इधर था, इनके बीच में डिस्टेंस जो बचा है वो 200 मीटर है। और ये इधर से कुत्ता आ रहा है, इधर से फादर जा रहा है, यानी अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड होगी। और अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड होगी तो अपोजिट डायरेक्शन में इनके बीच की जो रिलेटिव स्पीड है वो कितना आ रही है? अपोजिट डायरेक्शन में इनके बीच का जो स्पीड है वो स्पीड आ रहा है 40 और 60, यानी 100 मीटर पर मिनट। ये ध्यान रखना कि जब ये अपोजिट डायरेक्शन है, क्योंकि जब भी वो फादर की तरफ आएगा कुत्ता, तो फादर उधर जा रहा है, फादर की तरफ कुत्ता आ रहा है, तो वो अपोजिट डायरेक्शन होगा, तो दोनों स्पीड का सम। और जब भी वो डॉग सन की तरफ जाएगा, तो सन जा रहा है घर की तरफ और वो डॉग भी सन जा रहा है घर की तरफ, तो उस डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड, दोनों स्पीड का डिफरेंस। और मैन और बॉय में भी रिलेटिव स्पीड डिफरेंस आएगा। अब देखिए छोटा सा पॉइंट है कि जब वो कुत्ता जब फादर की तरफ आ रहा था, तो उनके बीच में डिस्टेंस कितना था? जब वो सन के पास था और फादर इधर अकेले था, 200 मीटर। तो ये जो 200 मीटर है वो किस स्पीड से कवर किया जाएगा? तो रिलेटिव स्पीड होगी मैन एंड डॉग की 60 + 40 100, यानी 2 मिनट के बाद, आफ्टर 2 मिनट, 2 मिनट के बाद, आफ्टर 2 मिनट फादर और डॉग साथ में हो गए। अब इसके बाद क्या करेगा? ये कंडीशन की 600 आएगा, लेकिन इधर आने वाला जो डिस्टेंस है वो आपका इंक्लूड नहीं करना है, क्वेश्चन में बताया गया है। अब क्या करेगा? वो शिकारी कुत्ता फादर के पास है, फिर सन की तरफ जाना स्टार्ट करेगा। और लेकिन सन की तरफ जाना स्टार्ट करेगा तो 200 मीटर दूरी था जब ये दोनों चले थे, और कितने समय बाद मिले हैं? तो 2 मिनट बाद मिले हैं। तो 2 मिनट तक बॉय भी चला है, मैन भी चला है, तो उस 2 मिनट में बॉय और मैन के बीच में रिलेटिव स्पीड 20 मीटर प्रति मिनट की दर से डिस्टेंस कम होगा। हर मिनट में 20 मीटर कम होता है, तो 2 मिनट जब वो मिले ये सब आकर के 2 मिनट बाद, तो उस 2 मिनट में कितना डिस्टेंस कम होगा? 20 की स्पीड से 20 की स्पीड से 2 मिनट, यानी 40 कम हो गया, तो बचा कितना डिस्टेंस? 160 मिनट। यानी अब जो डिस्टेंस है, जब वो जो डॉग था वो फादर के साथ है और सन उधर की तरफ है, तो उनके बीच में डिस्टेंस कितना है? तो 160 मीटर। अब ये डायरेक्शन में जाएगा, किस डायरेक्शन में डॉग जाएगा? अब ये डायरेक्शन होगा आपका डॉग का सन की तरफ, और जब सन की तरफ डायरेक्शन होगा वो डिस्टेंस जोड़ना है आपको। अब 160 मीटर जो डिस्टेंस कवर किया जाएगा उस डॉग के द्वारा, वो रिलेटिव स्पीड से, ताकि उस रिलेटिव स्पीड से वो उसके साथ हो जाए सन के। तो क्या रिलेटिव स्पीड होगी? डॉग एंड बॉय की रिलेटिव स्पीड देखें तो 20 और 60, यानी बॉय की स्पीड 20, डॉग की स्पीड 60, तो रिलेटिव स्पीड फिर से आ गई 40। यानी अगर आप देखें तो यहां से कितने मिनट बाद फिर से कौन कौन साथ होगा? आफ्टर 4 मिनट, 4 मिनट के बाद फिर से वो डॉग और सन साथ हो गए। अब डॉग और सन साथ हो गए 4 मिनट बाद, तो उस 4 मिनट में कितना मैन और बॉय के बीच का डिस्टेंस कम होगा? 20 की स्पीड से, तो 4 × 20 यानी कितना कम हो जाएगा? तो 4 × 20 = 80। 80 कम हो गया, 80 कम हो गया, तो बचा कितना? 80। अब जो 80 बचा है, कब बचा है 80? जब वो सन
और डॉग एक साथ हैं, फादर अकेले हैं, इनके बीच में डिस्टेंस 80 है। ये क्वेश्चन का लेवल ठीक ठाक है। ठीक ठाक है का मतलब है कि ज्यादा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। अगर आप दिमाग नहीं लगा सकते तो फिर मतलब ही नहीं बनता है इस तरीके के क्वेश्चन करने का। ये एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, ये मेंस लेवल का क्वेश्चन है, तो मेंस लेवल के क्वेश्चन है और टाइम टेकिंग क्वेश्चन हम कह सकते हैं कि है। अब फिर उसके बाद क्या होगा कि वो डॉग फिर वापस आएगा किधर की तरफ, जब इनके बीच में डिस्टेंस 80 बचा है तो वो डॉग फिर वापस आएगा, और जब वापस आएगा तो किस स्पीड से आएगा, रिलेटिव स्पीड आएगी। फादर इधर जा रहा है, डॉग इधर से आ रहा है, यानी किस स्पीड से, तो वो आएगा 100 की स्पीड से, यानी 100 स्पीड होगी मैंने और डॉग की रिलेटिव स्पीड अपोजिट डायरेक्शन। तो ये आपका आ जाएगा 0.8 मिनट। 0.8 मिनट तक ये वाला डिस्टेंस नहीं जोड़ना है, जो भी आपका डिस्टेंस जुड़ेगा वो डायरेक्शन में कौन से, सन के डायरेक्शन में। तो ये 4 मिनट तक जो चला था किस स्पीड से चला था, ये 4 मिनट और 10 मिनट डायरेक्शन में चला है सन के, तो 4 मिनट तक उसकी स्पीड तो 60 थी, यानी 240 मीटर ये चला है। अब देखिए कि 0.8 मिनट तक वो किस डायरेक्शन में चला है डॉग, वो फादर के डायरेक्शन में चला है। 0.8 मिनट तक चला, तो 0.8 मिनट तक डॉग अगर चलेगा तो उस 0.8 मिनट में आदमी भी चल रहा है, लड़का भी चल रहा है, और हर मिनट में 20 मीटर कम होता है। तो 0.8 मिनट में कितना कम हो जाएगा इनके बीच का डिस्टेंस, तो आप कह सकते हैं 16 कम हो जाएगा। 16 जैसे कम होगा इनके बीच का डिस्टेंस कितना बचेगा, 64। यानी उसके बाद क्या हुआ कि वो 0.8 मिनट तक जब वो डॉग फादर की तरफ आया तो वो फादर से मिल गया, और जब फादर से मिला तब तक 0.8 मिनट में फादर और सन के बीच में 20 मीटर प्रति मिनट की दर से डिस्टेंस भी कम हुआ। तो 0.8 मिनट में 20 की स्पीड से कितना डिस्टेंस कम होगा, तो मल्टीप्लाई करिए 16 मीटर। 16 मीटर कम हो गया तो बचा कितना, 64 मीटर। यानी जब फिर उसके बाद जब फादर के पास डॉग पहुंचा है तब तक सन और फादर के बीच का डिस्टेंस कितना बचा है, 64 मीटर। और अब ये 64 मीटर जो बीच का डिस्टेंस बचा, फिर वो डॉग किधर की तरफ जाएगा, सन की तरफ, और जब सन की तरफ जाएगा तो बीच का डिस्टेंस 64 है, किसके, सन और डॉग के, और रिलेटिव स्पीड क्या होगी, बॉय एंड डॉग की, सन और डॉग की, तो वो 40 की स्पीड। यानी कितने समय तक वो चला है सन के डायरेक्शन में, तो आपका सन के डायरेक्शन में चला है 64/40, अगर डिवाइड करें तो ये आ रहा है 8/5 मिनट। अच्छा, अगर मेरे पास तो जगह भी नहीं है यहाँ पर और आपको यहाँ से पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि इस तरीके का क्वेश्चन जब भी आएगा इसमें एक पैटर्न बनता है, और जो पैटर्न बनता है उसमें क्या लॉजिक होता है वो मैं आपको समझा रहा हूं। अब देखिए क्या पैटर्न बन रहा है, थोड़ा सा ध्यान से समझें कि इसमें एक सीरीज, अगर आपने कभी पढ़ा होगा, एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा a/1 - r, जहां पर a जो है वो फर्स्ट टर्म है, पहला पद है, और r जो है वो कॉमन रेशियो है। कंडीशन क्या होनी चाहिए कि r शुड बी लेस देन 1, और यहां पर वही केस होने वाला है। मैं डिस्टेंस के पार्ट पे नहीं देखूंगा क्योंकि 60 तो हमेशा चलता ही रहेगा। आप सीधा सा देखिए, पहले 10 मिनट तक वो चला किसके डायरेक्शन में, सन के डायरेक्शन में। फिर उसके बाद कितने मिनट तक चला है, पहले 10 मिनट चला है सन के डायरेक्शन में, दूसरी बार 2 मिनट वो डायरेक्शन में नहीं, अपोजिट डायरेक्शन में चला, फिर 4 मिनट सन के डायरेक्शन में चला, फिर 8/5 मिनट सन के डायरेक्शन में चला है। यानी यहां पर एक सीरीज बन रहा है, वो पैटर्न आपको देखना है। ऐसा क्वेश्चन जब भी आया तो इसमें पैटर्न मिलता है, और वो पैटर्न क्या मिला, तो पैटर्न ये मिला कि आप देख सकते हैं यहां पर, जहां पर हम देख सकते हैं, पहले तो आप देखिए ये वाला जो टाइम है 8/5, इसका इसके पिछले वाले टाइम से क्या रेशियो है जो कि सन के डायरेक्शन में गया है। या फिर एक ऐसा भी काम कर सकते हैं, 8/5 मिनट तक डायरेक्शन में चला है सन के, ये इंक्लूड होगा फिर से, और 8/5 मिनट तक अगर चलाएंगे 60 की स्पीड से तो कितना चलेगा, तो 5 से डिवाइड किया 96 आ गया। तो अब यहां से डायरेक्ट डिस्टेंस भी देख सकते हैं, डिस्टेंस से भी देख सकते हैं, और आप टाइम के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। यहां पर तीसरी बार 96 चला था, उससे पहले कितना चला था, 240। उससे रेशियो क्या आ रहा है आपका, जब भी वो चला है आपके डॉग जो है सन के डायरेक्शन में, वो डिस्टेंस उससे पिछली बार जब वो सन के डायरेक्शन में चला था उससे क्या रेशियो आ रहा है, तो 96/240। अगर आप इसको डिवाइड करें तो 2/5 आ रहा है।
अगर मैं इस बार जैसे यहां पर देखिए सेकेंड टाइम चला था 240 मीटर सन के डायरेक्शन में, तो उस सेकेंड टाइम से पहले जब फर्स्ट टाइम चला था वो सन के डायरेक्शन में तो कितना चला था 600, उससे क्या रेशियो आ रहा है, तो फिर से आ रहा है 2/5। मतलब यहां पर आपको पता करना था कि वो सन के डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस कवर करता है। तो एक पैटर्न मिल रहा है कि हर बार पिछली बार जितना डिस्टेंस चला था, जैसे फर्स्ट टाइम जितना डिस्टेंस चला था उसका 2/5 इस बार चला है, और जितना इस बार चला है उसका 2/5 अगली बार वो सन के डायरेक्शन में चला है। यानी फर्स्ट टाइम 600 है, उसका 2/5 करिए कितना आता है 240, यहां 240 है, उसका 2/5 करिए कितना आता है 96। तो हर बार सन के डायरेक्शन में जो डिस्टेंस कवर करेगा वो प्रीवियस डिस्टेंस का 2/5 कवर करेगा। ये पैटर्न आपको मिल रहा है, और ये पैटर्न मिल रहा है मतलब एक कॉमन रेशियो मिल रहा है, और कॉमन रेशियो ये आपका जो आ रहा है वो आर की वैल्यू कॉमन रेशियो 2/5 आ गई। और ए जो आपका है फर्स्ट टर्म यानी पहली बार कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया था सन के डायरेक्शन में 600 मीटर, यानी हमारा आर आ गया कितना 2/5, और ए कितना है आपका 600। तो यानी कुल डिस्टेंस कितना वो डॉग कवर किया था किस डायरेक्शन में, सन के डायरेक्शन में, तो हम कह सकते हैं 600 डिवाइडेड बाय टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू 600 डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस आर यानी 2/5। अगर इसको सॉल्व करें तो ये आपका आएगा 600 इंटू ये आपका आ जाएगा 3/5, यानी हम डिवाइड करेंगे तो 5/3, तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगा 1000 मीटर। यानी जो सन के डायरेक्शन में डॉग डिस्टेंस कवर करेगा जब तक फादर और सन साथ होंगे तब तक कुल कितना वो 1000 मीटर होगा। अगला क्वेश्चन इसी पैटर्न पर होगा, इसी तरीके का होगा। वो किस तरीके से आप सॉल्व करेंगे वो आपका पैटर्न यही होगा, बस आपको रेशियो पता करना है। तो जैसे क्वेश्चन अगले क्वेश्चन पर चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन अगला है, देखिए आपका क्वेश्चन लगभग सेम है, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू बदली हुई है। तो क्वेश्चन क्या है वो पहले पढ़ लेता हूं मैं, एक बार पढ़ लेता हूं, हिंदी में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि एक बार पहले पढ़ चुके हैं। ए मैन गोज टू द फेयर इन फन सिटी विथ हिज सन एंड faithful dog. Unfortunately, man misses his son, which he realizes 40 minutes later. The son comes back towards his home at the speed of 10 meter per minute, and man follows him at 20 meter per minute. The dog runs to the son and comes back to the man to show him the direction of his son. It keeps moving to and fro at 30 meter per minute between son and father till the man meets the son. What is the distance traveled by the dog in the direction of the sun? तो देखिए क्वेश्चन वही है, उसी तरीके का है, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू बदली हुई है। तो इस बार थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के हम लोग डिस्कस करेंगे। हो सकता है मुझे बताने में फिर से वही स्पीड आ जाए, स्पीड ना बढ़े। तो आपका देखिए क्या करना है, आप ट्राई भी कर रहे होंगे कि आप आंसर निकाल दें तुरंत इस क्वेश्चन का। तो हमें पैटर्न मिलने वाला है, तो हम क्यों 3 स्टेप तक जाएंगे? अगर हमें पता चल चुका है तो हम केवल 2 बार देखेंगे कि वो सन के डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, उसका क्या रेशियो है, बस वहां से तुरंत हम लोग फाइनल रिजल्ट पर आ जाएंगे। तो जैसे आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में सन की जो स्पीड है, बॉय की स्पीड है, बॉय मतलब सन यहाँ पर बात की जा रही है, मैन मतलब फादर की बात की जा रही है। तो जो सन के डायरेक्शन में सन की जो स्पीड है 10 मीटर प्रति मिनट, मैन की स्पीड है 40 मीटर प्रति मिनट, और आपका डॉग का स्पीड है 60 मीटर प्रति मिनट पर मिनट। तो यहां पर बॉय एंड मैन की रिलेटिव स्पीड कितना आ रही है 30। बॉय एंड सॉरी ये आपका 40 60 नहीं है, 10 है, 20 है और 30 है। तो हम यहां देख सकते हैं कि बॉय एंड मैन की जो स्पीड आ रही है वो 10, यानी हर 1 मिनट में मैन और बॉय के बीच का डिस्टेंस कितना कम होता जाएगा, वो 10 मीटर कम होगा। मैन और डॉग के बीच का जो डिस्टेंस है कितना कम होता जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि जब भी वो डॉग मैन की तरफ आएगा तो मैन जा रहा है घर की तरफ और डॉग उधर से आएगा। तो जो पिछले क्वेश्चन में आप कर चुके हैं डिस्कस, मैं कर चुका हूं आपके साथ डिस्कस, आप देख चुके हैं, तो उस पॉइंट को ध्यान रखिए। तो इससे आपको पता चल गया कि जब भी रिलेटिव स्पीड की बात की जाएगी, क्योंकि मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूं, मैन एंड डॉग यानी फादर एंड डॉग यहां पर है और सन इधर पहुंचा है,
क्योंकि रियलाइज कितने समय बाद हुआ है, 40 मिनट बाद। और 40 मिनट बाद अगर फादर को रियलाइज हुआ कि उसका बेटा खो गया है, तो बेटा किस स्पीड से जा रहा था, 10 की स्पीड से, यानी 400 मीटर की दूरी थी। सन और फादर के बीच में डिस्टेंस 400 मीटर की थी। कब? जब फादर को रियलाइज हुआ कि उसका जो पुत्र था वो खो चुका है। यानी अब उसे पता चल चुका है कि वो खोया नहीं है, वो घर की तरफ जा रहा है। लेकिन वो पता कब चला, उसके घर की तरफ जाना स्टार्ट करने के, पुत्र के घर की तरफ जाना स्टार्ट करने के 40 मिनट बाद पता चला। तो 40 मिनट में वो सन कितना दूरी तय कर चुका है, 400 मीटर। तो अब आप देखिए कि 400 मीटर डिस्टेंस है इनके बीच में, किनके बीच में, फादर और डॉग के साथ में। इनमें से किसी का भी आप देखिए कि कहां पर है, ये दोनों साथ में, और सन जो है वो कितना दूरी पर है, तो इनके बीच में 400 मीटर की दूरी है। तो 400 मीटर की दूरी वो डॉग जो है रिलेटिव स्पीड से कवर करेगा, तब जाके वो सन के पास होगा। और सन और डॉग की रिलेटिव स्पीड कितना है, तो 30 और 10 क्योंकि डायरेक्शन सेम है, सन इधर की तरफ जा रहा है, डॉग भी इधर की तरफ जा रहा है, यानी रिलेटिव स्पीड आएगा दोनों स्पीड का डिफरेंस 20 मीटर पर मिनट। तो अब आपका आ गया कि कितने मिनट, 20 मीटर प्रति मिनट की दर से 400 मीटर डिस्टेंस जब ये डॉग कवर करेगा तब वो सन के साथ होगा, यानी 20 मिनट बाद। 20 मिनट बाद वो सन के साथ होगा, तो 20 मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो 20 मिनट में ये डॉग, क्योंकि इसकी स्पीड 30 थी, मिला है 20 मिनट बाद, यानी टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया, 600 मीटर। उसके बाद वो वापस आएगा, तो वापस वाला डिस्टेंस हमें नहीं इंक्लूड करना है। अब आप देखिए कि जब वो वापस आएगा, तो वापस तो तब आएगा जब तो 400 मीटर तो नहीं डिस्टेंस होगा, क्योंकि जब ये गया था इस सन के पास पहुंचा है, तब तक फादर और सन के बीच का डिस्टेंस कम होगा, क्योंकि हमें पता है कि फादर की स्पीड सन की स्पीड से 10 मीटर प्रति मिनट ज्यादा है। तो हम कह सकते हैं कि हर मिनट में फादर और सन के बीच का डिस्टेंस कितना कम होगा, 10 मीटर। और हर मिनट में 10 मीटर कम होगा, तो 20 मिनट बाद जब ये डॉग उसके पास पहुंचा, तो उस 20 मिनट में कितना फादर एंड सन के बीच का डिस्टेंस कम हुआ, तो 20 मिनट में 10 की स्पीड से कितना कम हो जाएगा, 200, यानी बचा कितना, 200। यानी जब डॉग और सन एक साथ थे और फादर अकेले था, तो उनके बीच में डिस्टेंस उस टाइम पर कितना था, 200 मीटर। अब जो 200 मीटर का डिस्टेंस था उनके बीच में, वो 200 मीटर का डिस्टेंस किस स्पीड से कवर होगा, यानी फादर इधर जा रहा है और डॉग फादर की तरफ आ रहा है, यानी रिलेटिव स्पीड अपोजिट डायरेक्शन, और रिलेटिव स्पीड अपोजिट डायरेक्शन होगा, तो हम कह सकते हैं 20 और 30 कितना होगा, 50। यानी अपोजिट डायरेक्शन में 50 मीटर की स्पीड से 50 मीटर पर मिनट की स्पीड से उनके बीच का डिस्टेंस कम होगा। जीरो करना है तब भी मिलेगा। तो कितने मिनट बाद मिले, तो हम कह सकते हैं 4 मिनट। अब इसमें बहुत ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन का लेवल ठीक ठाक है, बाकी प्रीवियस जो भी क्वेश्चन किया था। तो पॉइंट आपको ध्यान रखना है, जो पीछे की क्लास में हम लोग कर चुके हैं वो ध्यान रखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। रिलेटिव स्पीड पर बेस्ड जो डिस्कशन हुआ था, तो 4 मिनट तक वो डॉग फादर की तरफ चला, तो वो मिल गया। अच्छा, 4 मिनट तक वो डॉग चला है फादर की तरफ, तो उस 4 मिनट में बॉय एंड मैन के बीच का डिस्टेंस भी तो 10 मीटर प्रति मिनट की स्पीड से कम होगा, यानी 40 कम हो गया, तो बचा कितना, 160। कब 160 बचा, जब वो डॉग 4 मिनट बाद फादर के पास पहुंच गया, यानी डॉग और फादर एक साथ हैं और पुत्र आगे है कहीं पर, तो उनके बीच का डिस्टेंस कितना है, सन एंड फादर के बीच में, यानी सन एंड डॉग के बीच में, तो वो 160 मीटर का है। अब की बार ये जो 160 मीटर का डिस्टेंस है, अब फिर से ये डॉग जब फादर के पास है और सन 160 मीटर आगे है, तो फिर से ये जाएगा, तो 160 मीटर डिस्टेंस ये किस स्पीड से कवर करेगा, तो बॉय एंड डॉग के बीच में डिस्टेंस है 160 मीटर, और क्या इस रिलेटिव स्पीड होगी, तो दोनों स्पीड का डिफरेंस 30 एंड 10 का डिफरेंस 20, यानी कितना समय आ गया, तो यहां से आ गया 8 मिनट, 8 मिनट। और 8 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो 8 इंटू डॉग की स्पीड कितना है, 30, यानी 240। तो आप यहां से अब तुरंत निकाल देंगे कि क्या रेशियो आएगा, आर की वैल्यू क्या होगी, कॉमन रेशियो क्या आएगा इस क्वेश्चन में, क्योंकि हमें पता चल चुका है कि ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा तो आपको कंफर्म है कि एक रेशियो बनेगा इसमें और ये फॉर्मूला यूज होगा। और ये जो फॉर्मूला यूज होता है क्या है, कौन सा है, तो ये जीपी का फॉर्मूला है इनफाइनाइट सीरीज का सम फाइंड करने का, क्योंकि इनफाइनाइट टाइम तक ये जाते आते रहेंगे, मैं इसलिए इस फॉर्मूले का यूज कर रहा हूं। तो चलिए आइए अब ये देखिए कि पहले तो वो 240, मतलब यहां 240 से जो सन के डायरेक्शन में गया, उससे पहले सन के डायरेक्शन में कितना गया था,
600, यानी यहां से रेशियो आ रहा है कितना आ रहा है, तो 12 से 2 टाइम एंड 12 से 5, यानी 2/5 आ रहा है। कॉमन रेशियो 2/5 आ। आप चाहो तो यहां से भी निकाल सकते थे, 20 मिनट पहले गया था, बाद में गया था 8 मिनट, यानी 8 मिनट गया है सन के डायरेक्शन में, उससे पहले कितना मिनट सन के डायरेक्शन में गया था, 20 मिनट। तो यहां से भी रेशियो आपका 2/5, यानी टाइम के अकॉर्डिंग भी आप रेशियो निकाल सकते हैं। तो ये आपका पॉइंट है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब आ जाइए, आर की वैल्यू 2/5 आ रही है और आपका आंसर आ जाएगा तुरंत। यहाँ पर किस तरीके से आएगा तो वो आप देख सकते हैं कि ए की वैल्यू कितना हो गई, तो ए हो गया 600 और डिवाइडेड बाय टोटल डिस्टेंस सन जो के डायरेक्शन में कितना कवर किया, तो ए का वैल्यू आ गया फर्स्ट टर्म 600 और कॉमन रेशियो 2/5 है, यानी 1 - 2/5, यानी 600 × 5/2 इज इक्वल टू अगेन 1000 मीटर। ये आपका आंसर हो गया। तो ये 2 क्वेश्चन मैंने बताया है, इसके बाद मैं 2 क्वेश्चन और डिस्कस करूंगा, लेकिन उसके बाद एक क्वेश्चन मैं आपको स्क्रीन पर दिखाऊंगा, उस क्वेश्चन का आंसर आप निकालें और उस क्वेश्चन का आंसर बताएं आप। तो वो क्वेश्चन आपके लिए होगा, लेकिन फिलहाल पहले 2 क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। ये आपका इस तरीके का क्वेश्चन है, थोड़ा सा पैटर्न बनेगा, उस पैटर्न को ढूंढना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि जो आपको दिया गया इंफॉर्मेशन जिस तरीके का क्वेश्चन है कि वो इसके डायरेक्शन में, सन के डायरेक्शन में या कुछ ऐसे डायरेक्शन में जिधर पहले जो चला था उसके डायरेक्शन में कितना दूरी तय करेगा जब तक साथ होंगे, तो इस तरीके से आप आंसर निकाल सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। देयर आर 3 रनर्स, टिंकू, दीपक एंड हर्ष, with their respective speed of 10 km/h, 20 km/h and 30 km/h. They are initially at P and they have to run between the 2 points P and Q, which are 10 km apart from each other. They start their race at 6 AM and end at 6 PM on the same day. 6 बजे सुबह स्टार्ट किया, 6 बजे शाम को समाप्त किया है, 12 घंटे। If they run between P and Q without any break, then how many times they will be together either at P and Q during the given time period? क्वेश्चन ये है, 3 रनर हैं, टिंकू, दीपक और हर्ष, और उनकी गति क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। प्रारंभ में वे P से चलना प्रारंभ करते हैं Q के लिए और P तथा Q के बीच की दूरी 10 किलोमीटर है। वो 6 बजे सुबह P से Q के लिए चलना प्रारंभ करते हैं और वो शाम के 6 बजे तक चलते रहते हैं। और कंडीशन ये है कि वह P से Q जाते हैं, फिर Q से P आते हैं, फिर P से Q जाते हैं, फिर Q से P आते हैं। तो 6 बजे सुबह चलना प्रारंभ करते हैं P से और शाम के 6 बजे तक वो चलते हैं। तो कुल कितनी बार तीनों एक साथ या तो P पर मिले या फिर Q पर मिले, ये आपका क्वेश्चन है। तो इस तरीके का क्वेश्चन कॉन्सेप्ट आप पहले भी कर चुके हैं, लेकिन ये थोड़ा सा घुमाने की कोशिश की गई है क्वेश्चन में कि आप कंफ्यूज हो जाएं। लेकिन ध्यान से समझेंगे तो राउंड में जो हमने सर्कुलर रेस का पार्ट डिस्कस किया था, या उससे पहले भी मैंने डिस्कस किया था कि ए से बी जाना है, फिर बी से ए आना है, तो फर्स्ट मीटिंग, सेकेंड मीटिंग, थर्ड मीटिंग, फोर्थ मीटिंग, इस तरीके का वीडियो मैंने बनाया था। 10th एंड 11th वीडियो शायद है, या 9 या 10th वीडियो, ऐसे हैं 2 वीडियो हैं, तो उसी से रिलेटेड है। अब आप यहां देखिए कि 3 रनर हैं और ये P से दौड़ना स्टार्ट करते हैं और ये Q तक जाते हैं, फिर Q से वापस P पर आते हैं, फिर P से Q जाते हैं। और स्टार्टिंग कहां से होता है, तो स्टार्टिंग इनका दौड़ने का स्टार्ट करते हैं P से, P से दौड़ना स्टार्ट करते हैं, Q जाते हैं, Q से फिर P आते हैं, और कितने बजे, तो 6 AM पर। और इसमें बताया गया कि P की स्पीड जो दी गई है, कितना दी गई है, P 10 20 30, P तो है नहीं, P से Q जाना है, Q से P आना है, टिंकू, दीपक, हर्ष, T फॉर टिंकू, D फॉर दीपक एंड H फॉर हर्ष। और इनकी स्पीड है 10 किलोमीटर/आवर, ओके, 20 km/h एंड 30 km/h। ये जाएंगे, कहां जाएंगे, पहले जाएंगे P से Q, फिर Q से P आएंगे, फिर P से Q जाएंगे, फिर Q से P आएंगे और 6 बजे सुबह चलना प्रारंभ करते हैं। तो
अब बताना है कि वो कुल कितनी बार या तो Q पर तीनों एक साथ हों या फिर P पर तीनों एक साथ हों, बीच की बात ही नहीं की गई है। तो ये आपको देखना है कुल कितनी बार ऐसा कंडीशन बीच में 12 घंटे में मिलेगा, क्योंकि 6 बजे चलना स्टार्ट किए और एंड कब हुआ है ट्रिप, तो ये जो रेस थी वो एंड हुई है 6 PM पर, और 6 PM पर एंड हुई है। और स्टार्ट कब हुई थी, तो स्टार्ट हुई थी सेम डे 6 AM पर, 6 बजे सुबह स्टार्ट हुई, 6 बजे शाम समाप्त हुई। यानी टोटल कितने घंटे का रेस था, 12 घंटे तक ये दौड़े हैं। 12 घंटे में वो कुल कितनी बार तीनों एक साथ या तो P या Q पर एक साथ थे। तो आप पहले ये बताइए कि टिंकू और दीपक, पहले टिंकू और दीपक, ये टिंकू और दीपक एक साथ मिलेंगे पहली बार, कहीं पर भी मिले, कहीं पर भी मिले, फर्स्ट मीटिंग कितने समय बाद होगी। तो ये पॉइंट आप देखिए कि दोनों एक ही प्लेस से दौड़ना स्टार्ट करते हैं तो एक की स्पीड ज़्यादा होगी, तो जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी वो चाहेगा पहले पहुंच जाएगा, क्योंकि रुकना है नहीं, वापस आएगा। जिसकी स्पीड कम होगी अभी वो जा रहा होगा, तो रास्ते में मिलेंगे। तो मेन पॉइंट ये है कि अगर इसके बीच का डिस्टेंस x मीटर है, तो अब ये एक ही प्लेस से दौड़ना स्टार्ट करते हैं, किसी स्थान पे जाना है फिर वापस आना है, वो कंटिन्यू करते रहेंगे ऐसा राउंड सर्कल। तो आपको कंडीशन पता है कि ये जाएगा फिर आएगा, तो जब ये जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी वो पहले पहुंच जाएगा, फिर वापस आएगा, तब तक ये जा रहा होगा। तो इनके द्वारा कुल कितना डिस्टेंस दूरी तय किया गया, तो ये हो गया आपका x, और ये इधर से और ये इधर से, यानी ये भी आपका कितना हो गया x, यानी जो बीच का डिस्टेंस होगा उसका डबल। तो जब पहली मीटिंग होगी तब तक उन दोनों के द्वारा पहली मीटिंग तक मिलने तक कुल कितना दूरी तय किया जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि P एंड Q के बीच की दूरी 10 किलोमीटर है, तो यानी 20 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी पहली मीटिंग तक। और ये रिलेटिव स्पीड से, क्योंकि ये 2x कवर करेगा, तो ये अपनी स्पीड से और ये अपनी स्पीड दोनों मिल करके कवर कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं 1 घंटे में ये जितना कवर करेगा 10, और 1 घंटे में ये कवर करेगा 20, यानी 20 और 10 30, हर घंटे में इनके द्वारा डिस्टेंस कितना कवर किया जाएगा 30। तो पॉइंट ये है कि कितने समय बाद T एंड D, टिंकू और दीपक कितने समय बाद मिले हैं। तो इनको दोनों को मिलने के लिए 10 किलोमीटर नहीं 20 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेंगे, तो पहली बार मिलेंगे। और किस स्पीड से, 10 और 20 30, ये रिलेटिव स्पीड डिस्कस हो चुका है। यानी हम कह सकते हैं 2/3 इंटू, हम क्या लिख सकते हैं यहाँ 2/3 इंटू 60, फ्रैक्शन में बन रहा है तो इसको आवर्स को मिनट में कन्वर्ट किया। तो हम यहाँ से लेकर के आ गए हैं कि ये कितने समय बाद मिलेंगे टिंकू और दीपक पहली बार। तो 3 से डिवाइड करके देखते हैं, 40 मिनट, 40 मिनट बाद ये मिलेंगे। 40 मिनट बाद टिंकू और दीपक मिलेंगे। और टिंकू और हर्ष कितने समय बाद मिलेंगे, तो टिंकू और हर्ष या दीपक और हर्ष भी आप चेक कर सकते हैं। तो मैंने कहा टिंकू और हर्ष कितने समय बाद मिलेंगे, तो टिंकू और हर्ष, पहले मैंने निकाला किसका, टिंकू और दीपक कितने समय बाद मिलेंगे, 40 मिनट बाद मिलेंगे। टिंकू और हर्ष कितने समय बाद मिलेंगे, कुछ कॉमन तो होना चाहिए। टिंकू और हर्ष कितने समय बाद मिलेंगे, पहली बार, तो टिंकू भी यहीं से चला था, हर्ष भी यहीं चला था। टिंकू की स्पीड 10, हर्ष की स्पीड 30, यानी जो बीच का डिस्टेंस है, फिर से मैं कहूंगा कि टिंकू यहीं से चला था, हर्ष भी यहीं से चला था, हर्ष की स्पीड ज्यादा है तो हर्ष पहुंच जाएगा, फिर वापस आएगा, तब तक ये जा रहा होगा। तो दोनों ने मिलकर के जितना बीच का डिस्टेंस है उसका डबल किया कवर पहली मीटिंग तक। यानी 10 किलोमीटर डिस्टेंस है तो 20 किलोमीटर चलेंगे ये, तब जाके दोनों पहली बार मिलेंगे। और किस स्पीड से, टिंकू और हर्ष 30 और 10 40, यानी 1/2 इंटू 60, यानी कितने मिनट बाद, 30 मिनट बाद टिंकू और हर्ष मिलेंगे। मतलब पहली मीटिंग 40 मिनट बाद होगी तो दूसरी मीटिंग फिर से 40 मिनट बाद होगी, क्योंकि ये जब मिलेंगे तो फिर ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, फिर वही कंडीशन बनेगा। ये हम कर चुके हैं पीछे के वीडियो में डिस्कशन, तो इसके बारे में ज़्यादा डिटेल से डिस्कस करने की जरूरत नहीं। तो हर 40 मिनट के बाद पहली मीटिंग टिंकू और दीपक की, फिर उसके 40 मिनट और बाद यानी 80 मिनट बाद, तो 40 मिनट और बाद दूसरी मीटिंग, फिर उसके 40 मिनट और बाद तीसरी मीटिंग। इस तरीके से टिंकू और दीपक मिलते रहेंगे। और 30 मिनट के बाद, पहली मीटिंग 30 मिनट के बाद हुई तो अगली मीटिंग 30 मिनट और यानी 60 मिनट, अगली मीटिंग 30 मिनट और यानी 90 मिनट के बाद होगी। तो प्रत्येक 40 मिनट के बाद टिंकू और दिनेश मिलेंगे, प्रत्येक 30 मिनट बाद टिंकू और हर्ष मिलेंगे। तो आपने डिस्कस किया था मेरे साथ, जो पीछे की वीडियो थी उसको अगर आपने देखा होगा कि जब ये दोनों 40 मिनट बाद मिलते हैं, जब ये दोनों 30 मिनट बाद मिलते हैं, तो तीनों कितने समय बाद मिलेंगे। तो जो ऐसा टाइम
जो 40 का भी मल्टीपल हो, 30 का भी मल्टीपल हो। यानी जब टिंकू और दिनेश मिले तो उसी ऐसा टाइम हो कि हर्ष भी मिल रहा हो, तो हर्ष जो होगा वो हमेशा टिंकू से कितने टाइम के मल्टीपल में मिलेगा, 30 के मल्टीपल में मिलेगा। और दीपक टिंकू से कब मिलेगा, हर 40 मिनट के मल्टीपल के टाइम में मिलेगा। तो ऐसा टाइम जो 30 और 40 दोनों का मल्टीपल हो, वो एलसीएम लेकर के आ गया कितना, 120 मिनट। और 120 मिनट का मतलब होता कितना है, 120 मिनट का मतलब होता है 2 घंटे। यानी 2 घंटे के बाद पहली बार टिंकू और दीपक और टिंकू और हर्ष यानी कि तीनों एक साथ हो जाएंगे। तीनों एक साथ 2 घंटे बाद होंगे, TDH। तीनों एक साथ पहली बार 2 घंटे के बाद होंगे। तो बताइए कुल 12 घंटे की बात की गई थी। 6 बजे सुबह दौड़ना स्टार्ट किए, 6 बजे शाम को मिले हैं। यानी 12 घंटे में कितनी बार वो मिलेंगे, तो 12 घंटे में हर 2 घंटे के बाद मिलते हैं, तो 12 घंटे में 2 आवर्स, 12 आवर्स में 2 आवर्स, कुल कितनी बार आएगा, 6 टाइम्स। यानी 6 बार वो मिलेंगे। लेकिन हमारा आंसर 6 टाइम्स नहीं होगा। हाउ मेनी टाइम्स दे विल बी टुगेदर आइदर P एंड Q ड्यूरिंग द गिवन टाइम पीरियड। जो टाइम दिया गया उसमें कुल कितनी बार वो या तो P पर मिलेंगे या Q पर। तो आप ये भी ध्यान रखिए कि 2 आवर्स के बाद वो मिले कहां पर, 6 बार तो मिलेंगे, लेकिन 6 बार वो कहां पर मिलेंगे, Q पर मिलेंगे, P पर मिलेंगे, या फिर हो सकता है बीच में मिले, Q और P पर मिले ही नहीं। तो P एंड Q पर कितनी बार मिले ये आपको पता करना है। तो आप बताइए 2 घंटे के बाद कहां पर मिलेंगे, 2 घंटे के बाद T कहां पर होगा। तो T जो होगा वो यहां से चला था 2 घंटे में, यानी 10 की स्पीड से 2 घंटे में कितना चलेगा, 10 दूना 20। और जब ये 20 चलेगा तो 10 गया 10 आया, यानी कहां पर मिला, P पर। ये 20 की स्पीड से चल रहा है, 2 घंटे में कितना चलेगा, 40 चलेगा, यानी 20 पहले तो गया फिर आया 20, फिर गया फिर आया 20, यानी P पर मिलेगा। फिर उसके बाद P पर होगा, मिलेगा क्या, P पर होगा 2 घंटे के बाद। 2 घंटे के बाद तीनों मिल रहे हैं, तो तीनों अगर यहां पर मिल रहे हैं तो यानी हम कह सकते हैं कि ये कहां पर मिल रहे हैं, P पर मिल रहे हैं। 2 घंटे के बाद P पर मिलेंगे। अगले 2 घंटे बाद फिर से कहां पर मिलेंगे, तीनों हर 2 घंटे के बाद मिलेंगे। तो 2 घंटे के बाद कहां पर मिल रहे हैं, P पर। अब ये मत कहना कि फिर से तीसरे को भी चेक करो। जब हमें पता है तीनों मिल रहे हैं, तो अगर ये 2 घंटे बाद यहां पर होगा तो 2 घंटे बाद ये भी यहां पर होगा, 2 घंटे बाद ये भी यहां पर होगा, क्योंकि तीनों एक साथ 2 घंटे के बाद होंगे। तो हम कह सकते हैं P पर होंगे। और अगली बार फिर 2 घंटे बाद फिर से वो क्या करेंगे, क्योंकि यहीं से चले थे, तो 2 घंटे बाद अगर यहां पर है तो अगले 2 घंटे बाद फिर से वहीं पर होंगे। तो फिर से कहां पर होंगे, ये P पर होंगे। तो अब आपका फिर से P पर आ जाएंगे, यानी हर 2-2 घंटे के बाद वो P पर मिलेंगे, Q पर मिलेंगे ही नहीं। तो कुल कितनी बार मिलेंगे, 6 बार। लेकिन एक बार पहले भी तो थे, पहले साथ में, यानी कुल कितनी बार साथ में वो होंगे P या Q पर, तो हम कह सकते हैं 7 टाइम्स। 7 टाइम्स वो या तो P पर होंगे या Q पर होंगे, सुबह 6 बजे से शाम के 6 बजे तक। यह आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। मैं जानबूझ के थोड़ा सा टाइम ज्यादा ले रहा हूं ताकि आपको एकदम पॉइंट क्लियर हो जाए, कुछ बचे न डाउटफुल। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन करने के बहुत सारे तरीके हैं। एक तो आप एलिगेशन मेथड यूज कर सकते हैं, एक आप यूज कर सकते हैं XYZ जो भी मान के करते हैं, और एक आप हिट एंड ट्रायल मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं। तो हिट एंड ट्रायल मेथड मैं जरूर बताऊंगा, बाकी जो तरीके हैं वो आप पढ़ चुके हैं। तो बहुत करूंगा तो मैं एलिगेशन मेथड भी एक बार डिस्कस कर लूंगा इस पार्ट पे। लेकिन एलिगेशन मेथड में हमने डिस्कस किया था कि जो रेशियो आता है वो टाइम का रेशियो आता है, स्पीड का रेशियो नहीं आता है। तो वो पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो चलिए पहले हिट एंड ट्रायल मेथड से करते हैं। क्वेश्चन है क्या, पहले तो वो देख लेते हैं। क्वेश्चन है, प्राची स्टार्ट फ्रॉम बाराबंकी एट 6 AM at constant speed of 60 km/h. She halts at Lucknow for half an hour and then drives at 40 km/h. If she reaches Kanpur at 9:30 AM, which is 160 km from Barabanki, how far is Barabanki from the Lucknow? तो क्वेश्चन ये है, प्राची सुबह 6 बजे बाराबंकी से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलना स्टार्ट करती है। वो लखनऊ पहुंचती है और वहां 30 मिनट रुकती है। उसके बाद वह 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से लखनऊ से कानपुर के लिए चलना प्रारंभ करती है और वह कानपुर 9:30 पर पहुंच जाती है। और यह भी बताया गया है कि बाराबंकी से
कानपुर का कुल जो डिस्टेंस है वो 160 किलोमीटर है। तो बताना है कि बाराबंकी से लखनऊ कितना दूर है। बताना यह है कि बाराबंकी से लखनऊ कितना दूर है। तो अब आप देख सकते हैं यहां से कि आपका क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि पहले बाराबंकी से प्राची चलना स्टार्ट करती है। पहले बाराबंकी से प्राची चलना स्टार्ट करती है और बाराबंकी से जब चलना स्टार्ट करती है तो लखनऊ पहुंचती है। लखनऊ पहुंचने के बाद वो रुकती है वहां पर कितने मिनट, आधे घंटे 30 मिनट रुकती है और 30 मिनट रुकने के बाद फिर से वो कानपुर के लिए चलना प्रारंभ करती है। और कानपुर कितने बजे पहुंचती है, तो बताया गया है कि कानपुर पहुंचती है वो कितने बजे, 9:30 पे। और चली कब थी, 6 पे, 6 बजे सुबह चली, 6 AM पर चली, 9:30 AM पर पहुंची है सेम डे। तो कुल कितने घंटे तक, यानी यहां से यहां तक टोटल आप कह सकते हैं जो डिस्टेंस ट्रेवल किया गया कुल 3.5 घंटे हैं। 6 बजे से 9:30 तक, तो 6 बजे से 9:30 तक कुल कितने घंटे हुए, 3 hours 30 मिनट, 3 घंटे 30 मिनट। लेकिन उसमें से 30 मिनट हटा दो जो रुकी थी वो लखनऊ, यानी कुल कितने घंटे, 3 घंटे। यानी हम कह सकते हैं कि प्राची जो चली है वो केवल और केवल कितने घंटे चली है, 30 घंटे, 30 घंटे नहीं, 3 घंटे, क्योंकि 3 घंटे 30 मिनट टोटल टाइम उसे कानपुर तक पहुंचने में लगा था, जिसमें वो 30 मिनट रुकी भी थी लखनऊ में। तो उस 30 मिनट को नहीं चलने के टाइम को हटा दिया। बाराबंकी से लखनऊ की स्पीड क्या थी प्राची की, तो वो बताया गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा। और लखनऊ से कानपुर की स्पीड क्या थी, 40 किलोमीटर पर आवर्स। और ये टोटल डिस्टेंस कितना बताया गया, 160 किलोमीटर, 160 किलोमीटर। और टोटल टाइम कितना पता चला है कि कुल कितना 60 की स्पीड से जो टाइम डिस्टेंस ट्रेवल किया गया जितने टाइम, और 40 की स्पीड से जितने टाइम डिस्टेंस ट्रेवल किया गया, वो दोनों टाइम मिला के कितना आएगा, तो वो 3 hours 30 मिनट नहीं आएगा, वो कितना आएगा, 3 hours। तो आप बताइए कि अब इसके बीच में ये स्पीड 60, ये स्पीड 40। अब बोला गया क्वेश्चन में हाउ फार इज बाराबंकी फ्रॉम लखनऊ। तो बाराबंकी से लखनऊ के बीच का डिस्टेंस ये बताना है आपको। अगर ये आपको बताना है कि बाराबंकी से लखनऊ के बीच का डिस्टेंस कितना है और दोनों टाइम को जोड़ने के बाद 3 घंटे लगना चाहिए, 3 hours, तो अब यहां पर ये डिस्टेंस 60 की स्पीड से कवर किया जाएगा और ये जो डिस्टेंस बचेगा वो स्पीड होगी 40। मैं हिट एंड ट्रायल मेथड अप्लाई कर रहा हूं। मैंने कहा पहला ऑप्शन सही है, मेरा पहला ऑप्शन सही है। पहला ऑप्शन सही है कि बाराबंकी से लखनऊ के बीच का डिस्टेंस कितना था, पहला ऑप्शन 40 है। तो अगर 40 रहा होगा बाराबंकी से लखनऊ के बीच का डिस्टेंस, अगर मैं इसको 40 लेता हूं, टोटल 160 है, तो ये आएगा 120। यहां 3 घंटे हो गया और ये कुछ और टाइम 3 घंटे से तो ज्यादा आ गया है, मतलब ये हमारा आंसर नहीं हो सकता 40। दूसरा ऑप्शन लिया, मैंने कहा चलो दूसरा ऑप्शन 120 लेता हूं। तो बाराबंकी से लखनऊ के बीच का डिस्टेंस में अगर 120 लेता हूं, टोटल 160 है, तो इधर का डिस्टेंस 40। तो यहां से देखिए ये 2 घंटे आ गया और यहां से देखिए 1 घंटे आ गया, यानी टोटल कितने घंटे आ गए, 3 घंटे मैच कर गया। मतलब हमारा आंसर कौन सा है, सेकंड ऑप्शन सही है। इसका जो मैं एक और तरीका है, तरीके तो बहुत सारे होते हैं, एक और सिंपल तरीका जो थोड़ा सा आसान सा लगता है वो आप मिक्सचर एंड एलिगेशन यूज करते हैं। तो एलिगेशन जो मेथड होता है ना, मिक्सचर एलिगेशन एक चैप्टर है, उसका एक मेथड है एलिगेशन। तो वो एलिगेशन मेथड यूज करके भी आंसर निकाला जाता है। मैं इस वीडियो को ज्यादा आगे नहीं बढ़ाऊंगा क्योंकि टाइम बहुत लंबा वीडियो लग रहा होने वाला है। तो इसको आप एलिगेशन मेथड से अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं कर पा रहे हैं तो वो आप मुझे भेज सकते हैं कि हाँ कैसे होगा, क्या होगा, तो वो मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से, पर्सनली आपको बता दूंगा। और कहां पर बताऊंगा वो मैं आपको बाद में इंफॉर्मेशन दूंगा। ये चैप्टर समाप्त होने दीजिए उसके बाद। तो चलिए आज की क्लास के लिए इतना ही करेंगे, लेकिन आपके लिए मैंने कहा था एक क्वेश्चन आपका रखा हुआ है। इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन है जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, इस तरीके का पहले और दूसरा दोनों क्वेश्चन किए थे और ये क्वेश्चन आप सॉल्व करिए और जो भी आपको डाउट लगे इसमें तो वो आप अपने पास रखिए। मैं एक नंबर दूंगा, बाद में व्हाट्सएप नंबर दूंगा, उस व्हाट्सएप नंबर पे आपके जितने भी डाउट्स होंगे वो सेंड करिए। कोई जरूरी नहीं कि जो मैंने टॉपिक पढ़ाया सिर्फ उसी टॉपिक की बात कर रहा हूं,
जो नहीं पढ़ाया टॉपिक है आपके एग्जाम में, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, जो आगे पढ़ाऊंगा मैं, तो उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन अगर आपके पास होता है तो वहां पर आप भेज सकते हैं। तो फिलहाल आप पहले इसका आंसर निकालने का कोशिश करिए, ट्राई करिए। आपका आंसर सही है या गलत है वो आपका अगली वीडियो में मैं बता दूंगा कि इसका आंसर क्या होगा, उसके अकॉर्डिंग फिर आगे बढ़ते चलेंगे। तो चलिए आज के